बूटियां इन्होंने मिलाई और अनाज को लोहे मिलाई चाचा चाची अमल बुलाई अरे फूको 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 रे फूको फूकी दो तो सब कुछ ले आई मेवा मिसरी काजू पिस्ता और जड़ी बूटी फूकी आई और संग में फूको अनाज को कह रहे हैं देवर को नाम अगारी सबरी बूटियां घी में मिलाई और फिर स्वाद को लोहे अपनाई कथा मेरी मोले मोले पड़ी रही है खबर मिली है देव बाबा खबरियां खबर मेरी ले लो खबर मेरी ले लो खबरियां ले लो कथा मेरी मोले से आगे बढ़ी रही है खबर मेरी बाबा की ले लो लोगों जब इन लोगों ने एक हवन क्या कहते हैं इनने कहा महाराज हवन विद्या शुरू करवा दो भूत प्रेत बीमारी जो कुछ है सब नष्ट हो जाएंगी तो मोहल्ले वासियों ने कहा जब सब नष्ट हो जाएंगी तो हमारा देश खुशहाल हो जाएगा कोई बात नहीं इसमें कौन सी बड़ी बात है जाओ हवन शुरू कर दो और जब इनने हवन शुरू करो तो उनमें काजू पिस्ता बादाम मुनिक्का जड़ी बूटियां और 11 प्रकार की चीजें मिला के महीन पीस ली गई और जब महीन पीसी गई तो घी मिलाओगो और जब घी मिलाओगो तो स्वाहा हियन पे हमारे गुरुदेव भगवान आज 5 दिन से ये कह रहे हैं कि थोड़ो घी ले आओ 100 ग्राम घी ले आओ वो तो खुल के बता रहे हैं कि घी बुद्ध जी नहीं खाएंगे घी हम खाएंगे और घी यदि हम खाएंगे तो और मोटे हो जाएंगे और मोटे होंगे तो जो हम सबको साहित्य बता रहे हैं वो जो साहित्य बता रहे हैं हम और भी खुशी से सबको बताएंगे लेकिन इन 100 ग्राम कौन का है 2 ग्राम कोई घी नहीं ले आओ इसी जगह पे ये कहा जाता है कि देवी मैया का हवन किया जाएगा और सब लोग 1-1 किलो घी ले आओ तो शुरुआत वाले दिन से आज तक ना ज्यादा तो 20 किलो तो घी आ ही जाता सीधे हमारे गुरुदेव भगवान जी ने सीधे बताया कि 100-100 ग्राम घी ले आओ कोई घी नहीं ले आया गुरुदेव जी ने सीधे ही ये बता दिया कि घी हम खाएंगे बुद्ध जी नहीं खाएंगे और यदि जितना घी हम खाएंगे उतने ही मोटे होंगे और जितने ही मोटे होंगे शक्तिशाली होंगे उतनी अच्छी अच्छी आपको बातें बताएंगे कोई 100 ग्राम नहीं लाओगी देख ले लोगों यदि इसी जगह हवन हो तो ये लोग कम से कम कुछ नहीं तो 20 किलो फूक दिए गुरुदेव भगवान ने ये भी कहा था कि सुजाता ने खीर दान की है खीर की सामान ही ले आओ अरे थोड़ी ले आओ मुनिक्का ले आओ बादाम ले आओ काजू ले आओ पिस्ता ले आओ घी ले आओ रबड़ी ले आओ तो सुजाता कौन काहे कहा थे कैसे बैठो घी खावे सपने देख रहे हो लोगों यार सच्चाई का जमाना नहीं रहा कोई नहीं लाया लेकिन माताओं बहनों हाथ जोड़ के आप लोगों से हमारा निवेदन है ये आज 5वां दिन है सबसे हाथ जोड़ के हमारा निवेदन है कि थोड़ो थोड़ो ना इतनो ले आयो एक दिन और बच्चों है जो लोग इस टाइम भूल गए हो तो संजग लिया मैं
और जिनके संजक ना बचे तो वे लोग सवेरे तनो तनो जरूर लिया मैं थोड़ो थोड़ो ना लाया भैया। सभी माताओं बहनों से निवेदन है कि हमने ऐसे ही बोल दिया, जिसकी जो इच्छा हो श्रद्धा अनुसार लेकर के जरूर आए। जो हम लोग बहुत लोग हैं, बहुत लोगों में धम्मदान का बहुत महत्व है। जिसकी जितनी श्रद्धा हो श्रद्धा अनुसार सभी लोग लेकर के आए। एक दिन बच्चों खबा दो और एक दिन बच्चों हम सभी लोग सुनते हैं आगे क्या हुआ। जब हवन विद्या शुरू हो गई तो सब कुछ स्वाहा होने लगा। आइए सुनते हैं क्या हुआ। हरि को लेके नाम लेके फूट गया मेरे भाई। हरि को लेके नाम हरि को लेके नाम लेगा फूट गया मेरे भाई। जो कोई हवन कराए, अरे जो कोई हवन कराए पग सुख शांति आई। जो कोई हवन कराए ललाई न सबने आवे होके दया। सबरो भूमि गयो इन करी कदाई अकारी अकारी माँ कनम करी भूमि गया। हवन विद्या में सब ले डारो। जब हवन होता है तो सबको बुलाते हैं, अम्मा तुम आओ, जीजी तुम आओ, फूफा तुम आओ, मौसी तुम आओ। और तो और जो छोटे बच्चा लोग बैठा लेते हैं। एक मंत्र पढ़ते हैं, कौन सा जानते हैं आप लोग। ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितर्णे भर्गो देवस्य धियो धियो न प्रचोदयात् स्वाहा। क्या कहते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितर्णे भर्गो देवस्य धियो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम वायु देवता स्वाहा, ओम अग्नि देवता स्वाहा, ओम सूर्य देवता स्वाहा। यहाँ सभी लोग विद्वान और समझदार तो बैठे होंगे, बात को समझ तो सकते हैं। ये एक मंत्र बोलते हैं कि ओम वायु देवता स्वाहा। तो वायु मतलब हवा, वायु हवा। स्वाहा माने जरी भुज के राख हो जाना। स्वाहा मतलब जरी भुज के राख हो जाना। यदि किसी के घर में आग लग जाती है, उससे पूछो भैया क्या होएगो, भैया आप क्या बताएं, सब जल भुज के राख होएगो। स्वाहा मतलब जल भुज करके राख हो जाना। वायु माने हवा और स्वाहा माने राख हो जाना। वायु देवता स्वाहा। लोगों जब वायु स्वाहा हो जाएगी तो क्या हमारा जीवन संभव रहेगा क्या। वायु जब स्वाहा हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो क्या हमारा जीवन बचेगा क्या। नहीं बचेगा। फिर कहते हैं ओम वरुण देवता स्वाहा। वरुण माने पानी। वरुण माने पानी। ये कहते हैं वरुण देवता स्वाहा। लोगों ये बताओ, यदि इस दुनिया से, इस धरती से पानी खत्म हो जाए तो इंसान का जीवन संभव है क्या। इंसान का जीवन संभव है क्या। जो लोग इस बात को मानते हैं कि इंसान का जीवन संभव है, जरा हाथ कैसे रखें। कोई नहीं मानता, लेकिन फिर भी ओम वायु देवता स्वाहा जरूर बोलते हैं। लोगों ये कहते हैं कि ओम वायु देवता स्वाहा।
जो हवाएं फूकी जाए। ओम वरुण देवताय स्वाहा, पानी फूकी जाए। ओम सूर्य देवता स्वाहा। एक बात बताओ भैया, यदि आपके शरीर से हीट खत्म हो जाए, गर्मी खत्म हो जाए, तो क्या तुम्हारा शरीर इस दुनिया में बचेगा? यदि तुम्हारे शरीर से गर्मी खत्म हो जाए, तो क्या तुम्हारा शरीर इस दुनिया में बचेगा? नहीं बचेगा। फिर ये कहते हैं जो कुछ है स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितरणे भर्गो देवः धियो धियो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम वायु देवता स्वाहा, ओम अग्नि देवता स्वाहा, ओम वरुण देवता स्वाहा, लास्ट में इनको मोह स्वाहा। लोगों सबको स्वाहा करवा दिया। हमारी शक्तियां छिनने लगी। लोगों हमारी शक्ति छिन गई। जिस चीज से हमें शक्ति मिलती थी, जिस चीज से हमें ताकत मिलती थी, जिस चीज से हमें ऊर्जा मिलती थी, लोगों उस चीज का नाश करवा दिया। कैसे? हवन विद्या स्वाहा में। लोगों जब हवन विद्या शुरू हो गई, तो इन लोगों ने फिर भी देखा कि ये लोग फिर भी पीछे हैं, तो इन लोगों ने एक योजना और बनाई। वो क्या जानते हैं आप लोग? रोए रोए करके भूप से ब्रात बोलन लागे। रोए रोए करके भूप से ब्रात बोलन लागे। महाराज रोई रहे सवरे अभी बरमारी, और रोई रोई राजा से कहने लगे अब कैसे उमरी बिताई। महाराज महाराज हमारी बेटियां शादी के योग हो गई है महाराज। लली मेरी शादी है गई है, लली मेरी शादी है गई है, और कैसे जे करिए विवाह, लली मेरी शादी है गई है। महाराज से बोलने लगे, महाराज रोने लगे मूल निवासी राजाओं के सामने। महाराज तो राजाओं ने पूछा क्या बात है, क्यों रो रहे हो भैया बताओ, कौन सी बात बनी जिससे तुम रो रहे हो? कौन सी बात बन गई जिससे तुम रो रहे हो? तो ये लोग कहने लगे महाराज महाराज क्या बताएं, मेरी बेटियां शादी के योग हो गई हैं महाराज, हम इनका विवाह कैसे करें? मूल निवासी राजा कहने लगे अच्छा, जब हम तुम्हें रहने के लिए मकान दे सकते हैं, खाने के लिए भोजन दे सकते हैं, और ठिकाना दे सकते हैं, तो क्या तुम्हारी बेटियों का विवाह नहीं करवा सकते? मधुवादी कहने लगे महाराज हमारे यहाँ के नियम दूसरे हैं महाराज, हमारे यहाँ शादी ऐसे नहीं होती है। महाराज कहने लगे फिर कैसे होती है? तो वही लोग कहने लगे महाराज जब शादी होती है तो कैसे होती है जानते हैं महाराज? कैसे होती है बोलो? अरे जब पहले हुई लड़ाई, महाराज
सदन तुमको नहीं बतलाई। अरे युद्ध जाओ के भरी सभा में जो जीते दुनिया ले जाई। पहले किजा में लड़ो लड़ाई जो जीते दुनिया ले जाई। तुम्हारे देश में होवे ऐसो ही यहाँ पे लियो कराई। अरे फूट जीत में सफल जो हुई गए सुन लो सब आगे तभी नर नारी। पर तो इन सब ने सब भैया तीनों मेरो गले सुमिलारी। मेरे नमो बुद्ध भगवान बुद्ध की महिमा न्यारी है। मेरे नमो बुद्ध भगवान ये में जंगल बारी है। सभा में जंगल बारी है। लोगों क्या हुआ जानते हैं आप लोग? इनने बताया महाराज कि हमारे यहाँ का नियम है कि पहले लड़ाई होती है महाराज, और जो युद्ध में जीत जाता है महाराज वही हमारी बेटी के साथ विवाह करता है। देखते जाइए लोगों, 1 अनार 100 बीमार। क्या हुआ? होता क्या है लोगों, जब धीरे धीरे वक्त निकलता गया, इनने जब ये कहा तो हमारे यहाँ के राजाओं ने कहा ठीक है ये नियम तुम्हारे यहाँ का है तो ये नियम हमारे यहाँ भी रहेगा, कोई बात नहीं। तो हुआ क्या लोगों जानते हैं आप? जब धीरे धीरे वक्त निकला तो महाराज ने कहा ऐसा ही हमारे यहाँ होगा। क्या हुआ? बोलिए भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की।